अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हमने एक नए ग्रुप ट्रेंड यानी एटॉमिक और आयनिक रेडियस की तरफ जाना है। एटॉमिक रेडियस जो इनका ट्रांजिशन एलिमेंट्स का होता है ना, ये दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। एक स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफ़ेक्ट और दूसरा न्यूक्लियर एनर्जी। स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट या शील्डिंग इफ़ेक्ट भी जिसे हम कहते हैं, ये बेसिकली एक एटम के इर्द गिर्द मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, जैसे इसके इर्द गिर्द मौजूद ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, सही, ये एक दूसरे को किसी फोर्स से रिपेल कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों नेगेटिवली चार्ज हैं, सही। तो ये कहलाता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब जो यही वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, ये इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ पर कोई एक और इलेक्ट्रॉन आ जाए तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ तक नहीं आने देंगे बल्कि इसे रिपेल कर देंगे, सही। तो इस वजह से हम इसे शील्डिंग इफेक्ट भी कहते हैं। जबकि न्यूक्लियर एनर्जी हम किसे कहेंगे? देखें, ये न्यूक्लियस है, तो ये अपने इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किए हुए, सही। इस ये जिस फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, जिस एनर्जी से अट्रैक्ट कर रहा है न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ, इस एनर्जी को हम कह रहे हैं न्यूक्लियर एनर्जी। देखिए, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में अगर हमारे पास तीन सीरीज़ हैं, यानी 3D, 4D एंड 5D। अगर हम इन तीनों सीरीज़ में लेफ़्ट से राइट पर जाएंगे तो ये तीन पॉइंट्स में डिवाइड होती हैं। नंबर 1 इनिशियल एलिमेंट्स, नंबर 2 मिडल एलिमेंट एंड नंबर 3 एंडिंग पर जो एलिमेंट्स होंगे वो। जो इनिशियल एलिमेंट्स हैं ना, यानी स्कैंडियम फैमिली से, चाहे वो 3D के हों, 4D के हों या 5D के हों, स्कैंडियम फैमिली से उनका ताल्लुक होगा। स्कैंडियम फैमिली से लेके मैंगनीज फैमिली तक जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता जाएगा। कैसे ये होगा, ये हम आगे दिखेंगे। मिडल एलिमेंट्स की हम बात करें तो आयरन फैमिली से लेकर निकल फैमिली के एलिमेंट्स तक, आयरन फैमिली के एलिमेंट्स से निकल फैमिली के एलिमेंट्स तक एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो, जैसे जैसे इंक्रीज होगा एटॉमिक रेडियस कांस्टेंट रहेगा, ये ना इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा। थोड़ा बहुत मामूली सा फ़र्क हो सकता है आ जाए, पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। और जो एंड के एलिमेंट्स होंगे यानी कॉपर फैमिली और जिंक फैमिली, इनका जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा एटॉमिक रेडियस इनका उसी तरह बढ़ता जाएगा, सही। यहाँ तक ये तीन पॉइंट्स होते हैं जिनमें हम इन्हें डिवाइड करके स्टडी करते हैं, किसे एटॉमिक रेडियस को, ट्रांजिशन एलिमेंट के एटॉमिक रेडियस को हम इन तीन पॉइंट्स में डिवाइड करके स्टडी करेंगे। इनिशियल एलिमेंट जो होते हैं, चाहे वो 3D के हों, 4D के हों या 5D के हों, स्कैंडियम फैमिली से मैंगनीज फैमिली तक, होगा क्या बेसिकली। देखें, जो स्कैंडियम फैमिली टू मैंगनीज फैमिली जैसे जैसे जाते जाएंगे इनके नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल लें कि स्कैंडियम फैमिली के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैंगनीज फैमिली में ये जाते जाते इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो यहाँ देखें, यहाँ पर जो इनकी आपस में भी फोर्स ऑफ रिपल्जन है, ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं यानी शील्डिंग इफेक्ट है। पर जो न्यूक्लियर की एनर्जी है ना, वो शील्डिंग इफेक्ट से बहुत ज़्यादा है, शील्डिंग इफेक्ट कम है। और जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से क्या होगा कि शील्डिंग इफेक्ट जो होगी वो निगलेक्ट हो जाएगी, वो असरअंदाज नहीं होगी, वो इनमें न्यूट्रल रहेगी, वो कोई अपना असर नहीं दिखाएगी। पर जो न्यूक्लियर की एनर्जी होगी ना, वो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे उतना ज़्यादा इन्हें अपनी तरफ खींचती जाएगी। देखें, यहाँ पर कम खींचा हुआ है, पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, जिस वजह से न्यूक्लियर ने इन्हें ज़्यादा खींचना शुरू कर दिया, मैंगनीज तक पहुँचते पहुँचते ज़्यादा खींचना शुरू कर दिया, सही। इसीलिए स्कैंडियम फैमिली से मैंगनीज फैमिली तक एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ हो रहा है। क्यों? क्योंकि इनका शील्डिंग इफेक्ट लो होगा, पर इनका न्यूक्लियर चार्ज जो होगा वो ज़्यादा होगा, जिस वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में ज़्यादा होने की वजह से इनका साइज़ कम होता जाएगा, छोटा होता जाएगा।
अब हम आते हैं मिडल एलिमेंट्स पर। 3D 4D या 5D सीरीज़ के जो मिडल एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं आयरन फैमिली से निकल फैमिली तक, यानी 3 फैमिलीज, आयरन, कोबाल्ट एंड निकल फैमिलीज। एग्जाम्पल लें, ये है आयरन फैमिली का मेंबर, ये है निकल फैमिली कोबाल्ट फैमिली का मेंबर, और ये है निकल फैमिली का मेंबर। देखें, अब बेसिकली अगर हम देखें तो इनका जो एटॉमिक रेडियस होता है वो कांस्टेंट रहता है, वो बढ़ता नहीं है आगे। इसकी क्या वजह होती है? इसकी वजह ये होती है कि देखें इनके इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। यहाँ पर 3 अगर इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर मोस्ट शेल में तो यहाँ 4 हो जाएंगे, यहाँ 5 हो जाएंगे। पर जो इनका न्यूक्लियस होता है ना, वो अपनी एनर्जी भी ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करता, बल्कि एक नॉर्मल अंदाज में इंक्रीज़ करता है। जितना शील्डिंग इफेक्ट इनका बढ़ता है उतना ही इनका न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है, उतनी इनकी न्यूक्लियर एनर्जी बढ़ती है। सही, यानी जितना एक दूसरे को ये रिपेल करते हैं उतना ही न्यूक्लियर इन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट भी कर रहा होता है। जिससे होता क्या है, इनका न्यूक्लियर चार्ज जो होता है ना, वो शील्डिंग इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देता है। जिससे क्या इफ़ेक्ट्स हमें नज़र आता है, इनका एटॉमिक रेडियस देखें बराबर का होकर रह जाता है। इन तीनों फैमिलीज़ के एलिमेंट्स का जो एटॉमिक रेडियस होगा वो सेम होगा, वो उनमें ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। थोड़ा बहुत 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, पर ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा कभी भी। ये कांस्टेंट रहता है इनका एटॉमिक रेडियस। अब हम आ जाते हैं एंड एलिमेंट्स पर, यानी 3D 4D और 5D के जो आखिर के दो अब फैमिलीज़ बच गई, यानी 1B और 2B, यानी कॉपर फैमिली और जिंक फैमिली। एग्जाम्पल लें, ये कॉपर फैमिली का कोई एलिमेंट है और ये जिंक फैमिली का कोई एलिमेंट है। अब इसमें होता क्या है, न्यूक्लियस तो वो एक वही है, देखें छोटे छोटे से न्यूक्लियस हैं, लेकिन इनके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स इतने ज़्यादा फिलअप हो चुके होते हैं कि अब जो इनका न्यूक्लियस होता है ना, वो इन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता। जिससे क्या होता है, इनके इलेक्ट्रॉन्स की आपस में रिपल्जन स्टार्ट होती है, और वो रिपल्जन इतनी होती है कि ये देखें यहाँ पर ये शेल कितना था और यहाँ पर ये शेल कितना ज़्यादा फैल गया। और वही जब हम जिंक फैमिली में आएंगे तो ये शेल और ज़्यादा फैल जाएगा। क्यों? क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, ये वाले इलेक्ट्रॉन इनको ज़्यादा रिपेल कर रहे हैं, जिससे ये ज़्यादा पीछे की तरफ जा रहे हैं। अब ज़्यादा पीछे की तरफ जाने से क्या होगा, न्यूक्लियस तो इन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ही रहा है, पर ज़्यादा पीछे जाने की वजह से इनका जो साइज़ होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा। इसका साइज़ देखें, इसका रेडियस देखें और इसका रेडियस देखें, आपको साफ डिफरेंस नज़र आ रहा है। इन दो के दरमियान ही काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ गया। इसी के साथ उम्मीद करता हूँ कि आपको कम्प्लीटली एटॉमिक रेडियस के पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट ट्रेंड की तरफ जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।